आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 14 और विषय है हिंदी। हिंदी में हमारा है दीवानों की हस्ती। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियां पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये आपकी वसंत बुक में मिल जाएगी। किस और चलें या मत पूछो। ठीक है, किस और चलें ये मत पूछो। चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के कांटों को हम एक भाव से पिए चलें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मत पूछो कि कहाँ चलना है या कहाँ मतलब किस और चलें, ये मत पूछो। जहाँ पर चलना है वहाँ पर चलो, और क्या है उसको कुछ लिए चलो, और जग से कुछ लिए चलो, जग को कुछ दिए चलो। और फिर क्या है, दो बात कही दो बात सुनी, दो बात बोल दो, दो बात सुन लो। और क्या है, कुछ हंसेंगे कभी रोएंगे। और फिर क्या है, छक कर सुख दुख के कांटों को हम एक भाव से पिए चले। मीन्स यहाँ पे क्या है कि किसी से मत पूछो कि किस राह में चले, क्या लें क्या ना लें, वटेवर। और उसमें क्या है कि बस अपना जो आपको सही लगता है वो ही करो। और या तो कभी किसी से हम कुछ लेते हैं, सीखने को मिलता है, या तो कभी हम किसी को कुछ सिखाते हैं। और फिर क्या है, दो बात कभी किसी की हमें सुननी पड़ जाती है, और कभी हम किसी को सुना देते हैं, और कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। और सुख दुख को जो काटे होते हैं उन्हें अच्छे जियो अच्छे से। ठीक है, तो वो है ये। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या हमें मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम हमारी मंजिल पूछ के क्या करोगे, तुम अपना देखो, अपना रास्ता चुनो, अपनी मंजिल चुनो, अपना एम चुनो। ठीक है, हमारा ध्येय बस चलते जाना है, हमारा काम हमारी मंजिल बस चलते जाना है। यह यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला वह हमने लिया, और इसके साथ साथ हम से जो मदद हुई वह भी हमने की। संसार से हमें क्या क्या मिलता है, एयर वाटर पर है ना, एयर वाटर मिल गया, फूड हो गया, और हमने मदद क्या क्या करी, पेड़ पौधे लगाए, पानी को वेस्ट होने से बचाए, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपनी अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभवों को भी समझा है। ये एक तरीके की यात्रा वो नहीं है कि किसी तीर्थ यात्रा पे चले गए, नो, इट्स अ लाइफ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमने अपने हमने अपने अनुभवों के साथ साथ दूसरों के अनुभवों को भी देखा है, झांका है, उनके बारे में देखा है, कुछ बातों की खुशियाँ मनाई हैं और कुछ बातों का दुख सहा है। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन दोनों को एक भाव में स्वीकार किया है। कि अगर सुख आए तो चल तू भी आ, अगर दुख आए चल भाई तू भी आ जा, बस ये हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, अपरिचित शब्द क्या है, जग का मतलब होता है संसार, और छक कर का मतलब होता है मन भर या जी भर कर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा, इसलिए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने और लिखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने में से मना क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर देखा था, हमारा अध्यय बस ही चलना है, हमारा काम बस चलना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। जग से कवि को क्या मिला,
तो जग से कवि को क्या मिला है, यहाँ पर लिखा हुआ था, हमने भी पढ़ा था, जग से कवि को अनुभव मिला है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आश्चर्य है, मीन्स क्या मतलब है दो बात कहने से और सुनने से, देखते हैं हम यहाँ पर। तो इस थर्ड वाले का आंसर हमारा ये हो गया। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि ये इस यात्रा में हमने बहुत अनुभवों के साथ अपने अनुभवों के साथ अपने लोगों के अनुभव भी झांका किए। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाला क्या है, कवि ने सुख और दुख को झककर पीने की बात क्यों कही है। तो क्यों कही है कि सुख और दुख को झककर पीने की बात, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि कवि ने सुख दुख को झककर पीने की बात इसलिए कही है क्योंकि ये दोनों ही जीवन का अनिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट वाले पे। सुख और दुख के भाव में कैसे स्वीकार किया जा, सुख और दुख को एक भाव में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि सुख और दुख को हमें एक भाव से स्वीकार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मन को, तो इसमें इसका आंसर होगा मन को काबू में करके। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ वाले का आंसर। अब देखते हैं नीचे हमें और क्या गिवन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गतिविधि उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबको वही अच्छी लगी होगी कि सुख दुख को एक भाव में ही लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आप उस पर अपने विचार रख सकते हो, मतलब कुछ अपना लिख सकते हो, एक दो लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारी वर्कशीट्स की अपडेट मिलती रहें। एंड कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है।